का सिस्टम कुछ है। फिर वॉशिंग पे तो कह रहा हूँ, एक बंदा कह रहा है भाई साहब मैं वॉशिंग स्कॉर्पियो उसके पास कह रहा है मेरी फर्स्ट सर्विस की वॉशिंग ड्यू है, तो मैं आज कराने आज भी नहीं हो पा रही है, इतनी भीड़ थी। कह रहा वो पीछे का वाइपर टूट गया था, वाइपर वहाँ पे देखना क्या हाल करेगा। वॉशिंग के लिए आई है। इसकी वाइट सीट्स हैं यार, गंदी हो जाएगी जल्दी। भाई से देखना गिलहरी ने यहाँ पे ना पूरा एसी के उसके अंदर पूरा घर बना रखा, क्या क्या सामान उठा के ले आई है। देखो मुबारक तो नहीं है कोई, वही देखो। हाँ गिलहरी तो भाग गई। देखो सारा का सारा इसमें वो कर दिया उसने। नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो से। तो अभी निकल चुके हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। ऐसा आज जो है 3 दिन बाद, तो मतलब आज मार्केट खुली है, तो उसी हिसाब से हम निकल लिए हैं। तो उसी हिसाब से निकल चुके हैं भाई साहब ट्रांसपोर्ट पे ड्यूटी देने के लिए, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है और इसमें पेट्रोल भी थोड़ा कम हो रहा है अभी तो है। तो अभी चल जाएगा भाई, चल जाएगा, परेशान ना हो। तो हमारी गाड़ी एवरेज दे रही थी भाई साहब होली वाले दिन 12 का, तो बढ़िया 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 एवरेज हम निकाल रहे हैं गाड़ी से। और होप अगर मैं भाई साहब उसमें हाईवे पे गया ना तो इसकी एवरेज 15 तक तो आराम से आएगी। बाकी कल जो व्लॉग डाला था आपने देख लिया होगा, आज मतलब आज सुबह। तो आज है मंडे, मंडे इज़ वेरी फन डे। संडे भी होता है फन डे और मंडे भी होता है फन डे। मंडे होता है जो काम का दिन होता है, तो आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे। बैंक भी जाना है, आरटीओ ऑफिस भी जाना है, मंदिर भी जाना है और बहुत सारे काम है। तो जो जो काम होंगे आपसे शेयर कर लेंगे। बाकी अभी जो है ट्रांसपोर्ट पहुंचते हैं और फिर उसके बाद आरटीओ, फिर उसके बाद बैंक, फिर उसके बाद मंदिर। तो कैसा रहा, ठीक है ना। तो जो कल वाला व्लॉग आपने देखा ही होगा, तो कल वाले व्लॉग में हम पहुंच गए थे मॉल दिल्ली 6 और कुछ खास नहीं था। कुछ खास का मतलब ये था, एक मिनट होल्ड करना, तो ना उस हाथ में दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा इस हाथ से पकड़ लो। तो कुछ खास मतलब ये था कि मतलब बहुत सारी दुकानें तो अभी बंदी पड़ी हैं। तो देखो जबकि जब हम एक्सटेंशन में होते थे, जब हमारी वहाँ पे शॉप थी नॉनवेज की, तो हम वहीं होते थे, तो सब हमारे से कहते थे दिल्ली 6 में। मेरे पास KW में भी था एक शॉप थी, वो मैंने पहले बेच दी थी काफ़ी पहले। तो उसमें हम मतलब उस वो मेरे से तब कहते थे भाई साहब ले लो शॉप ले लो, भाई साहब शॉप ले लो। मैंने कहा मॉल में शॉप लेना कुछ तत्व नहीं बैठता, क्योंकि इतना सारा कमर्शियल है कि भाई साहब पूछो मत ही। तो कमर्शियल में, और वो भी राजनगर एक्सटेंशन जैसी जगह में, तो इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। तो मैं तो सब भैया यही आपको सलाह दूंगा, बिल्कुल भी कोई भी इन्वेस्ट ना करे। और मतलब है थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें आई थी, लेकिन वो पैकअप भी हो चुकी हैं और शोरूम्स भी अच्छा कोई ख़ास शोरूम नहीं है, तो वही थके हुए से ब्रांड्स हैं। तो हम तो वापस आ गए थे। फिर हमने कबीर नगर में अपना थोड़ा सा एंजॉय किया, खाया पिया, डिनर शिनर करके तो घर पे आ गए थे। बाकी अभी मिलते हैं आपसे, फटाफट से पहले पहुंच जाए। ये पीछे हॉर्न मार रहा है भैया। तो व्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जरा इस चीज़ का ध्यान रखें और थोड़ा सा हमारे लिए सॉफ्ट टच रखें। तो मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे आज हो गई है जैसे कि गर्मियाँ। कहाँ पे है कभी भी आ जाएगा वो। तो नीचे मंकी हमारी गाड़ी चलाने चक्कर में लग रहे हैं, वहाँ घुसे पड़े हैं मेरे ख्याल से। ये बैठा ना नीचे, अभी भाई से पीछे पड़ गया था, कह रहा था हमारी गाड़ी चलानी है, थार चलाने चक्कर में बैठा था ये, कह रहा थार चलाऊंगा। अब जा रहे थे उठ के, अभी 2 और है, तो इनका मन कर रहा था कि आज थार चलानी है। तो गुड मॉर्निंग है, एक नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो से। तो अभी उठे ही हैं, तो क्योंकि आज हमारे यहाँ पे हो रही थी AC की सर्विस। जैसे कि गर्मियाँ जल्दी आज के अब की बार जल्दी आएगी हैं, तो हमने सोचा AC की सर्विस तो कराई लेंगे, क्योंकि अभी से चालू करेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके होती रहेगी। तो आगे जा कर के ना ये सर्विस वाले फिर आते नहीं हैं, उनको टाइम तो होता नहीं है कि आगे गर्मियाँ बढ़ जाएगी तो सब नहीं करानी है। तो बाकी अभी हो रही है AC की सर्विस, और
भैया गर्मियाँ जैसे जैसे आती है तो मुश्किलें और भी आती रहती है, तो हमारा फ्रिज भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, तो वो भी ठीक कराना है। देखते हैं, आज उसको कॉल किया है कस्टमर केयर पे, क्या कहता है क्या नहीं कहता। बाकी मौसम तो आप देख ही लो कितनी गर्मी हो रही है। और फ्रिज भी भाई से देखना, गिलहरी ने यहाँ पे ना पूरा AC के उसके अंदर पूरा घर बना रखा, क्या क्या सामान उठा के ले आइए। देखो बालक तो नहीं है कोई, वही देखा हूँ। हाँ गिलहरी तो भाग गई। देखो सारा का सारा इसमें वो कर दिया उसने, ये खराब ना कर दिया इसने कुछ। ये इतना सारा कूड़ा निकला देखो, इसके अंदर उसके बच्चे होते ना तो वाट लगा देती वो। अब तो यहीं घूम रही होती, तो बच्चे अच्छे होते तो यहीं घूम रही होती ना, गिलहरी पीछे चली गई। ये सारा कूड़ा निकाल करके देखो निकाल। तो गर्मियाँ जैसे बढ़ रही हैं, अच्छा तो वैसे मौसम बहुत धूप बिल्कुल तड़क चल रही है, तो भैया AC की सर्विस करा लो। जैसे गिलहरी ने बना रखा था अपना घर, ये तो शुक्र है इसमें कोई बच्चे अच्छे नहीं थे। अभी चला के देखते हैं सही चलता है नहीं चलता है। तो ये तो अच्छा हुआ कि हमने अभी करा लिया। अगर हम वैसे चला लेते तो क्या होता भाई साहब, ये तो और लफड़ा हो जाता। ये तो सही है कि हमने टाइम से सर्विस करा ली। तो भैया ऊपर देख लो बढ़िया सा नज़ारा टेरेस से। भैया ठंडी हवा दे रहा है तो अभी से, तो भैया AC की होगी सर्विस, अभी दे रहा है ठंडी हवा। ये तो अच्छा हुआ कि हमने टाइम पे सर्विस कराई, नहीं तो ऊपर गिलहरी ने काम कर दिया था भाई साहब। ये चीज़ हमारी सही हुई है, तो हमारा फ्रिज हो गया ख़राब। अब बेचारे इसे पता नहीं क्या हो रहा है, देखना रहा 24 डिग्री E दिखा रहा है एरर, अब 24 डिग्री पता नहीं क्या कुछ हो गया इसमें। और वैसे तो चल रहा है भाई साहब, बस ठंडा नहीं कर रहा, बस बाकी सब चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग के साथ साथ अभी निकले हैं ड्यूटी पे। ड्यूटी हमारी ये आज की कि सुबह कराई AC की सर्विस, फिर अभी उसकी कस्टमर केयर पे फ्रिज के लिए बोला है, वो भी आएगा अभी ठीक करने। और अभी जा रहे हैं हम शिवा महिंद्रा जाएंगे वो कराने के लिए, इसकी सर्विस का पता करने। अगर वो सर्विस कर देगा अभी तो हाथों हाथ कराते लाएंगे, अदरवाइज फिर उसके लिए शेड्यूल ले लेंगे, टाइमिंग कब की करेंगे। और अभी का जो भाई साहब आज सुबह से तो यही चल रहा है कि सर्विस ये ठीक करा लो वो ठीक करा लो। आपने देखा ही होगा हमारे AC में घुस गई थी गिलहरी ने घर बना रखा था वहाँ पे। भाई साहब बच ही गए, समझ लो एक तरह से। बचना क्या मतलब, जो खर्चा होना था तो हो ही जाता। बाकी सही है कि वो टाइम से पता लग गया। तो अभी जाते हैं शिवा महिंद्रा, आपको दिखाते हैं क्या क्या काम होना, कैसे होता है, कैसे होता है। दौड़ हो रही है देख रहा हूँ, एंट्री गेट पे ही नहीं है शिवा महिंद्रा पे। तो जाते हैं अंदर, अगर जाने देंगे तो बाहर गाड़ी लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। गाड़ी लगी हुई है, लाइन से गाड़ी लगी हुई है पे। बड़ी गाड़ियों की बता करें या करवाएं या न करवाएं। ये भी नई गाड़ी है भाई साहब, ये भी देखी थी ना वहाँ पे, देखना क्या हाल करेगा। वॉशिंग के लिए आई है, इसकी वाइट सीट्स हैं यार, गंदी हो जाएगी जल्दी। तो भैया वहाँ की भसड़ देख करके तो भाई साहब मैं तो निकल आया। मैं इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो भाई साहब हमारा नंबर कब आएगा। तो मैंने सोचा कि सवेरे जाओ 9 बजे और 12 बजे तक आ जाओ, तो ये काम तो हो सकता है। आपने देखा ही हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, लाइन लगा के बाहर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और गेट के अंदर तक जाने की जगह नहीं थी। पहले गाड़ियाँ ऐसे टर्न करके जाएंगी, फिर वापस ऐसे टर्न करके आएंगी। तो भाई साहब उनका सिस्टम कुछ है। फिर वॉशिंग पे तो कह रहा है, एक बंदा कह रहा है भाई साहब मैं वॉशिंग का स्कॉर्पियन थी उसके पास, कह रहा है मेरी फर्स्ट सर्विस की वॉशिंग ड्यू है, तो मैं आज कराने आज भी नहीं हो पा रही है, इतनी भीड़ थी। कह रहा वो पीछे का वाइपर टूट गया था, वाइपर ठीक कराने आया था। तो स्कॉर्पियन भी ऐसी बहुत गाड़ी बहुत खड़ी थी वहाँ पे। बाकी अभी वापसी आ गए हैं, जा रहे हैं ड्यूटी पे, उसको निभाते हैं, करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनेगा, आपसे शेयर करते हैं। तो आज हो गए लेट और टाइम हो गया 9:15, 9:20 हो गया। तो अभी चलते हैं फटाफट से प्रसाद चढ़ा के मत्था टेके निकलते हैं। नहीं दुकान ही बंद हो गई, नहीं मैंने सोचा था एक वो ले लेता, और जो ईवल आई वाला था ना, तो बढ़िया सा हो गया दर्शन। और मुझे यहीं पे काम थे, यार लेट भी हो गए, टाइम हो गया 9:30 हो गए, तो मैंने आपको दिखाया भी था।
तो अभी जा रहे हैं सीधा घर पे।